नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे नवग्रह के शांति के बारे में कि जो भी ग्रह अशुभ है उसके शुभ फल प्राप्ति करने के लिए इंसान को क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। मित्रों, आप लोगों से एक सविनय निवेदन है, कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, अभी शुरू करते हैं। मित्रों, लग्न कुंडली में किसी भी इंसान का यदि सूर्य महाराज खराब हों तो उस इंसान को प्रतिदिन तांबे के लोटे में गुड़ मिला के गुड़ को उसको मिस देना चाहिए और उस पानी में डिजॉल्व करके और उससे सूर्य को अर्घ देने से सूर्य का शुभ फल प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, ऐसे ही चंद्रमा को शुभ करने के लिए, यदि चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था में किसी भी स्थान पे बैठे हुए हैं, पूरे 12 घर में कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी भी राशि में यदि अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो उस इंसान को मिट्टी के हांडी में छोटा सा लोटा लेके, मिट्टी का या स्टील का या पीतल का, तांबे में नहीं, पीतल के लोटे में दूध भर के और शिवलिंग पे चढ़ाने से चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होता है। और ऐसे इंसान को अपने जेब में हमेशा चांदी का चौकोर ऐसा एक प्लेट बना के 1 बाई 1, 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा ऐसा स्क्वायर में बना के अपने पास हमेशा रखने से चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे ही इंसान को यदि मंगल उसका अशुभ है तो ऐसे इंसान को शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन मिला के जल में तांबे के लोटे में लाल चंदन मिला के और शिवलिंग पे उसका धार चढ़ाने से मंगल का शुभ फल प्राप्त होता है। एक और उपाय इसका बहुत ही अच्छा है कि आप जितना अंक पे मान के चलिए कि जैसा यहाँ कि आपके कुंडली में मंगल जिस अंक पे बैठे हुए हैं क्रमशः उतना ही बतासा या फिर कम से कम 11 बतासा आप लेके किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन जाएं या शनिवार के दिन जाएं और उनको ओम क्राम क्रीम क्रूम शह भौमाय नमः का मंत्र पढ़ के क्रमशः एक एक करके उनके चरणों में वो पूरा बतासा अर्पित करने से भी मंगल का कुप्रभाव शांत हो जाता है। या फिर बर के जड़ में, बड़ के पेड़ में, उसके जड़ में दूध चढ़ा के और जो मिट्टी नीचे गीला हो जाए वो मिट्टी अपने नाभि स्थान पे और टीका लगाने से भी मंगल का शुभ फल प्राप्त होता है मंगलवार के दिन। ऐसे ही शुक्र का यदि आपके जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो शुक्र के लिए आप एक लोटे में जल भर के उसमें सफ़ेद चंदन घस के और उस जल में मिला दीजिए और शंकर भगवान के मीन्स की शिवलिंग पे उस जल का धार चढ़ाने से शुक्र का शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। या उस जल में थोड़ा आप इत्र वगैरह भी मिला सकते हैं तो और उसका अभिषेक करने से शिवलिंग का शुक्र का शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही गुरुवार के दिन यदि आप पीतल के लोटे में थोड़ा सा केसर मिला के या हल्दी मिला के यदि शिवलिंग पे उसका धार चढ़ाते हैं तो कितना भी अशुभ अवस्था में बृहस्पति बैठा हो वो शुभ फल देना शुरू कर देता है। ठीक है मित्रों, ऐसे ही शनि और राहु और केतु यदि आपके जन्म कुंडली में अत्यधिक अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को मिट्टी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। मीन्स की मिट्टी का गिलास हो, मिट्टी का बोतल आजकल मिल रहा है, या मिट्टी के लोटे में ऐसे इंसान को पानी पीना चाहिए। इससे शनि, राहु और केतु तीनों ग्रहों का कुप्रभाव शांत होता है। ठीक है मित्रों, ऐसे ही बुद्ध महाराज का यदि अशुभ फल आपके जन्म कुंडली में आपके ऊपर आ रहा है, यदि आपके लग्न कुंडली में बुद्ध अति अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा जल में मूंग मिला के, मीन्स की
एक लोटे में, तांबे के लोटे में मूंग डाल के जल भर के और उससे यदि शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो ऐसे बुद्ध का शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।